हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं डार्क वेब। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन वीडियो और डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, पीपल जो है वो डार्क वेब क्यों विजिट करते हैं, डार्क वेब को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसके जो सर्च इंजन्स होती हैं वो कौन से हैं। ठीक है। और डीप वेब डार्क वेब की जो वेबसाइट्स की लिंक है उनको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और कुछ सजेशन मैं आपको दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी एक साइट है सुलेमान हैकर। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस कोर्स को। ठीक है। एंड यहाँ से आके सबसे पहले आपने यहाँ से इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है। इससे होगा ये कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्री कोर्सेज, कोई भी टूल अगर आप फ्री में अपलोड करता हूँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे इसलिए। ठीक है। तो ये काम जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि ये हमें जो गूगल है हमारे पास, इसको हम सरफेस वेब कहते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारी जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या हम गूगल पे जो भी सर्च करते हैं वो 4% डेटा हमें रिक्वायर्ड करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। और बाकी जो 96%, 96% डेटा है वो हमारे डार्क वेब पे पड़ा होता है। इसी वजह से जो है वहाँ पे नॉर्मल बंदा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है। और उसके डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। पहले हम थोड़े इसको समझ लेते हैं कि वो होता है यहाँ पे मिलता क्या है या क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो एक होता है सरफेस वेब, जो हमारा गूगल होता है, वहाँ पे ये तमाम जो सोशल मीडिया गूगल पे सर्च कर रहे हो तो ये है। इस पे जो डेटा अवेलेबल है वो 4% है ओनली। तो आप सोचेंगे डार्क वेब में कितना डेटा है, 96% डेटा वहाँ पे है। और जो डीप वेब में है, डीप वेब में जो गवर्नमेंट के जो सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो है साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के सीक्रेट रिकॉर्ड्स होते हैं वो जो है डीप वेब में पड़े होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। उन्होंने आईपीज़ की लेयर लगाए होते हैं कि यार यही आईपीज़ जो है इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी यानी कि सिक्योरिटी लगाई होती है। बट डार्क वेब को आप फिर भी एक्सेस कर डार्क वेब को आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली आपके पास टोर एप्लीकेशन या टोर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप डार्क वेब को जो है एक्सेस करते हो। वो मैं अभी जाके बताऊंगा आगे। और डार्क वेब पे आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। डार्क वेब जो है लोग किस लिए विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है डार्क वेब पे। तो यहाँ पे जो है जो वेबसाइट जो हैक हो जाते हैं, जो डेटाबेस हैक हो जाता है, तो वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, या जो है फेक पासपोर्ट बनाना हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या नेशनल आईडी कार्ड हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेक बनाई जाती है। आप किसी हैकर को हायर कर सकते हो कि वो जो भी आप काम उससे करवाना चाहें। ठीक है। या किसी पर्सन को आप टारगेट को जो है किल करने के लिए, मारने के लिए आप जो है उसको हायर कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आप फेक मेडिसिन यहाँ पे सेल होते हैं, जो कि यहाँ पे तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। इसी वजह से तो ये बैन है, यानी बंद, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता इस चीज़ को। और यहाँ पे फेक करेंसी आप यानी कि ले सकते हो एनी किसी भी कंट्री का। ठीक है। यहाँ पे आप ड्रग्स आप मंगवा सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है। सेल कर सकते हो। वेपन्स जो है वो आप उनकी डील्स कर सकते हो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट जो है वो आप यहाँ से बाई हैंड सेल या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। अब इसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, ना कि
जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक है, मैंने चीज़ सर्च की तो ये जर्मनी पे गया। ठीक है, यानी कि आई जर्मनी की आईपी लगी, फिर जर्मनी से चेंज हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया पे गया, ऑस्ट्रेलिया से बाद जाके डग जो है ना यानी कि इतना लंबा एक चेन बना के जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो है आपकी प्राइवेसी
ऑफ ऑल तो डाउनलोड मत करेगा, फिर भी आपने डाउनलोड ही करना है और उसको यूज़ ही करना है या उसको ट्राई करना है, तो एटलीस्ट आपने जो है अपना जो वो वर्क स्टेशन है या वीएम वेयर है, वर्चुअल बॉक्स है, उसमें जाके उस टूल को जो है आपने यूज़ करना है, ताकि उसमें कोई भी वायरस होता है, मॉलवेयर होता है या रैनसमवेयर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके डेटा को इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमन ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप अपने नुकसान से बचे रहो। ठीक है, और बाकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इन चीज़ों को विज़िट कर सकते हो, वो सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि आपको गूगल पे नहीं मिलती, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोर्सेज़ वगैरह सीखते हैं अब, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोडिंग के कोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हैकिंग के कोर्सेज़ हैं। ठीक है, वो फ्री वाले भी आपको मिल जाएंगे, पेड वाले भी आपको मिल जाएंगे अगर आप बाय करना चाहें। तो यहाँ से आपने लाजमन फॉलो कर लेना है इस साइट्स को। ठीक है, और यहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस कोर्स में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।